राम राम जी। आज हरियाणा जी के जो आज से टॉपिक वाइज शुरू करने लग रहा हूँ। आज हरियाणा का भूगोल पढ़ांगे। मैप का गलत दिमाग में ऐसा बिठा दूंगा, जिंदगी में कदे नहीं भूलोगे। बस अगर आप साथ अच्छी तरह से देते जाओगे तो भाई सारे जी के जो है टॉपिक वाइज आपने करवाने का काम करूंगा, ठीक है। तो हरियाणा का भूगोल सबसे पहले पढ़ने का काम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने बेरा होना चाहिए हमारा जो हरियाणा जो है भौगोलिक दृष्टि से प्रश्न आ जाओ कि मुख्य रूप से हरियाणा कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। मुख्य रूप से पूछने का काम करे, ठीक है। अगर नो पूछे कि मुख्य रूप से हरियाणा को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटने का काम किया, तो मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में बांटने का काम किया। कौन से हैं? कुरुक्षेत्र, हरियाणा, और तीसरा कौन सा हो गया? भटियाणा, ठीक है। तीसरा कौन सा हो गया? भटियाणा। यानी मुख्य रूप से हरियाणा को इन 3 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटने का काम किया, ठीक है। और डॉक्टर जसबीर के अनुसार कौन पूछ रहा? बस सीधा डायरेक्ट आपने नो पूछे कि मुख्य रूप से हरियाणा को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा? 3 कौन से? कुरुक्षेत्र, हरियाणा और भटियाणा, ठीक है। अब देखो, हरियाणा आप सभी ने बेरा है कि भारत का कौन सी उसमें पड़ता है? उत्तर पश्चिमी राज्य है, ठीक है। हरियाणा भारत का कौन सा है? तो उत्तर पश्चिमी राज्य, ठीक है, उत्तर पश्चिमी राज्य। लेकिन अगर पेपर में नो पूछ ले कि ग्लोब के ऊपर हरियाणा की स्थिति कौन सी दिशा में है, ग्लोब के ऊपर, तो ग्लोब के ऊपर कौन सी हो जाओगी? ग्लोब के ऊपर हरियाणा की स्थिति पूछने का काम करे तो फिर कौन सी हो जाओगी? उत्तर पूर्वी स्थिति में है ग्लोब के ऊपर, क्योंकि भारत जब ग्लोब के ऊपर उत्तर पूर्व में है तो फिर हरियाणा कट जाओगा, ठीक है। यानी ग्लोब के ऊपर उत्तर पूर्वी राज्य है, और वो पूछा कि भारत के मैप के अकॉर्डिंग पूछा तो हरियाणा के है उत्तर पश्चिमी राज्य, ठीक है। मैप का जिक्र चल पड़ा, ग्लोब का जिक्र चल पड़ा, और भूगोल में बिना मैप पढ़ने का कोई दमे को नहीं होता। देखो भाई केस होता है, ये यो एक गोला हो गया। मान लियो कि मैं सेब ले लो, तीखी में ले लो, इसको ये बीचों बीच अपन ये यू काट दिया, ठीक है। इस गोले के अपन 2 भाग कर लिए, उत्तर हो गया, निचला कौन सा भाग हो गया? दक्षिणी भाग हो गया। समझ में आ गया आपका? देखो इस गोला में जो भी ये, देखो ये रेखा जो है नो स्त्रियां की रेखा, इन रेखाओं को क्या कहा जाओ? लेटीट्यूड कहा जाओ इनको, ठीक है। कौन सी रेखाएं कहा जाता है इनको? लेटीट्यूड रेखाएं कहा जाता है। यानी जो लेटोडी रेखा उनको क्या कहा जाता है? लेटीट्यूड, ठीक है। या फिर हिंदी में इंतिया पे के वहां, इंतिया पे हिंदी में अक्षांशीय रेखाएं का वहां। देखो अक्षांश कवा, तो अक्षांश में देखो ए का डंडा बड़ा है, देखो नू, ए नू करके देखो इसने। इसका मतलब नू वाली रेखाएं जो ग्लोब के ऊपर है वो कौन सी कहलाओ है? काल्पनिक रेखा कौन सी होगी? अक्षांशीय होगी। और ये नू वाली द का नीचा डंडा बड़ा है, ये जो रेखाएं है, नहीं ये जो रेखाएं इस तरह नू जाओगे में कौन सी होगी? देशांतर रेखाएं होगी, ठीक है। सबसे पहले ऊपर आ जाओ, ये जो रेखाएं जो है इस तरह, एक चीज समझने का प्रयास करिए। हरियाणा का ऊपर जो है उरे पंचकुला जिला है, ठीक है। पंचकुला जिले का उरे एक गांव पड़ा है, गांव का नाम क्या है? शाहपुर गांव, ठीक है। हरियाणा का सबसे उत्तरी बिंदु है, कालका तहसील के अंदर पड़ता है। नीचे मेवात के अंदर एक गांव पड़ता है, गांव कौन सा है? दोहा गांव है। और ये दोहा गांव जो है, ये जो है हरियाणा का सबसे दक्षिणी गांव है, फिरोजपुर जिला तहसील में पड़ा है। अब जब ग्लोब के ऊपर इस तरह नू रेखा होंगे नहीं, तो इसका मतलब कोई ना कोई रेखा तो इस तरह से इस शाहपुर गांव को टच करके निकलती होगी। एक रेखा इसी भी है जो दोहा गांव को टच करके निकलती होगी। इसका बीच को भी इस तरह से भी नू भी रेखा निकलती होगी। इसका समझ में आ गई बात? ये नू रेखा निकलती होगी। अब जिक्र हो रहा सबसे पहले ऊपर वाली और नीचे वाली रेखाओं का जिक्र अपन करना, ठीक है। सबसे पहले सबसे ऊपरली और नीचे वाली रेखा, नीचा है जो सबसे पहले, यानी जो नो वाली लेटोडी रेखा कौन सी होगी? अक्षांश रेखा, ए का डंडा बड़ा है। इसका मतलब वो कौन सी रेखा है जो हरियाणा के अंतिम छोर को छू के निकलती है? यानी वो आखिरी रेखा कौन सी है जो मेवात के दोहा गांव को छू कर निकलती है? तय से दोहा दो आओगा, ठीक है। वो कौन सी है? तो आपने याद रखना है वो रेखा कौन सी है? 27 डिग्री 39 मिनट जो रेखा जो है, 27 डिग्री 39 मिनट जो रेखा है, वो हरियाणा की जो है आखिरी रेखा है। यानी विस्तार, अक्षांशीय विस्तार आप हरियाणा का पढ़ने लग रहे हैं, ठीक है। उत्तरी अक्षांश आप हरियाणा का पढ़ने लग रहे हैं, तो जो है उत्तरी अक्षांश जो है किस किस के बीच में है? 27 डिग्री 39 मिनट, वो अक्षांशीय रेखा जो किसने छूकर निकला है? दोहा गांव को छूकर निकलती है। इसका मतलब ऊपर में शाहपुर गांव है, तो एक ऐसी भी कोई रेखा होगी जो शाहपुर गांव को छूकर निकलती होगी, और उस रेखा कितनी है वो रेखा जो यहां से इस गांव को छूकर निकलती है? तो 30 डिग्री 55 मिनट। कई सारी किताबों में 35 भी दिया मिला, 30 डिग्री 55 मिनट, ठीक है। यानी हरियाणा का उत्तरी अक्षांश जो है 30 डिग्री 55 मिनट से लेकर के 27 डिग्री 39 मिनट के बीचों बीच फैला हुआ है, ठीक है। अब अगर पेपर में एग्जामिनर आपसे एक प्रश्न पूछ ले कि हरियाणा का जो उत्तरी अक्षांश जो है वो कितना है, यानी हरियाणा कितने उत्तरी अक्षांश के बीच में फैला हुआ है, पूछ रहे क्या है? देखो 30 डिग्री 55 मिनट मत है और 27 डिग्री 39 मिनट घटा दो,
बीच की क्या आ जाओगी, उत्तरी अक्षांश की दूरी आ जाओगी। और वो कितनी है, यानी हरियाणा कितने अक्षांशों के मध्य फैला हुआ है, जो प्रश्न आ जाओ है। तो हरियाणा कितने अक्षांशों के मध्य फैला हुआ है, कितना है, 3 डिग्री, और मिनट कितने लिखेगी, लगभग 16 मिनट। ठीक है, 3 डिग्री 16 मिनट के लगभग जो है हरियाणा उत्तरी अक्षांशों के मध्य फैला हुआ है। समझ में आ गई बात। यानी इसके इसके बीच की दूरी जब 30 डिग्री 55 मिनट यह है, और यह कौन सी 27 डिग्री 39 मिनट, इन दोनों के बीच का कितना अक्षांश रहेगा, तो 3 डिग्री 16 मिनट जो है इन दोनों के बीच की दूरी रहेगी। और तक बात समझ में आएगी। उत्तर से दक्षिण तक, यानी शाहपुर से लेकर के दोहा गांव तक हरियाणा प्रदेश की लंबाई पूछने का काम करो तो कितनी है, 363 किलोमीटर है, लगभग है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण तक। ठीक है, उत्तर से दक्षिण तक हरियाणा की लंबाई जो है 363.31 ला लो, 0.31 था। ठीक है, 363.31 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक हरियाणा प्रदेश की है लंबाई है। अब मैं 2 रेखा तो अपन पढ़ ली, कौन सी एक तो है ऊपर वाली, एक या नीचे वाली रेखा अपन पढ़ ली, अक्षांशीय रेखा पढ़ा। कोई तो इसी भी रेखा होगी जो हरियाणा के इस साइड, कोई ऐसी रेखा कौन सी जो हरियाणा के सबसे ज्यादा जिलों को छूने का काम करती है, वो कौन सी रेखा है, वो 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। कौन सी रेखा है, 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है हरियाणा के सर्वाधिक 4 जिलों से होकर के गुजरती। ठीक है, 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है, ठीक है, 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है हरियाणा के 4 जिलों से होकर के गुजरती है। ठीक है, वो जिले कौन से हैं देखिएगा, हिसार, भिवानी, रोहतक और सोनीपत। देखो ए या 29 डिग्री होगी और इस तरह ए या भिवानी में टच करगी, देखो इस तरह भिवानी ने टच करगी पहली, फिर हिसार, फिर वापसी भिवानी आएगी, फिर रोहतक आएगी, फिर सोनीपत आएगी। इस तरह या जो रेखा जो है या कौन सी है, या 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। प्रश्न पूछ लिया कि 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा हरियाणा के कितने जिलों से होकर के गुजरती है, तो याद रखना है सर्वाधिक 29 डिग्री 4 जिलों से होकर के गुजरती है। 4 जिले कौन से हो गए, नंबर 1 हिसार हो गया, नंबर 2 भिवानी हो गया, नंबर 3 रोहतक हो गया, नंबर 4 कौन सा हो गया, सोनीपत हो गया। ये काल्पनिक रेखाएं हैं, समझ में आ गया। यानी उत्तरी 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश सर्वाधिक हरियाणा के 4 जिलों से होकर के गुजरती है, हिसार, भिवानी, रोहतक और कौन सा हो गया, सोनीपत, इन 4 जिलों से होकर के गुजरती है। ठीक है, यो है हरियाणा का उत्तरी अक्षांश। इसके बारे में कोई और दिक्कत हो किसी का तो कमेंट जरूर करती हो, समझ में आएगी। यानी ग्लोब के ऊपर जो है इस तरह से लेटी हुई रेखाएं जो है वो क्या कहलाती है, लेटीट्यूड यानी अक्षांशीय रेखा कहलाते हैं। नो अगर पूरा ग्लोब के ऊपर है तो ऊपरली जो रेखा जो है छुआ हुआ कौन सी है, 30 डिग्री 55 मिनट, और नीचे वाली कौन सी है, 27 डिग्री 39 मिनट। ठीक है, और यह रेखा जो है 29 डिग्री जो है हरियाणा के 4 जिलों से होकर के गुजरती है। मुख्य रूप से हरियाणा को कुरुक्षेत्र, हरियाणा, पटियाला 3 भागों में बांटने का काम करे है। ग्लोब के ऊपर हरियाणा की स्थिति कौन सी, उत्तर पूर्वी है, जबकि भारत के मैप के अकॉर्डिंग देखें तो कौन सी होगी, उत्तर पश्चिमी होगी। ठीक है, उत्तरी अक्षांश हरियाणा का जो है 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर जो है 30 डिग्री 55 मिनट तक फैला हुआ है। कितने उत्तरी अक्षांशों के बीच में हरियाणा, तो आपने याद रखना 3 डिग्री 16 अक्षांशों, 3 डिग्री 16 मिनट अक्षांशों के बीच हरियाणा फैला हुआ है। एस्टेट का स्पेशल बैच लीसो ऐप के ऊपर चल रहा है भाई, लीसो 25 कूपन कोड लगा लियो। ठीक है, एसएससी जीडी का बैच है, इसके जीएस स्पेशल है, दिल्ली पुलिस का है, हरियाणा पुलिस का है, सीटी जो मेंस होगा उसका है, सारे बैच है, लीसो 25 लगा लियो। अगर आप मेरे ऊपर विश्वास करो तो एक बार लीसो ऐप जरूर ट्राई करके देखियो, हरियाणा प्रदेश का सबसे सस्ती एजुकेशन देने वाला ऐप है। ले भाई, ये बाजू हरियाणा का देशांतरीय विस्तार। ठीक है, यू ग्लोब हो गया। ठीक है, पहले भी अपन इसके ऊपर जिक्र किया है, ग्लोब के ऊपर या बीच वाली रेखा है। ठीक है, इस तरह वाली रेखा कौन सी कहलाओगी, अक्षांशीय रेखा। अब ग्लोब के ऊपर इस तरह की जो रेखाएं जो हैं, ये जो रेखा है ये कौन सी होगी, देशांतर। द बड़ा है तो इस तरह। ठीक है, ये जो रेखा होगी देशांतरीय रेखा है। ठीक है, अब इसका मतलब जब ग्लोब के ऊपर इस तरह से रेखाएं हैं, कोई तो इस तरह टच करेगी, कोई सिरसा जिले में भी टच करने का काम करेगी कोई रेखा। ठीक है, इस तरह रेखाएं हैं ग्लोब के ऊपर। ठीक है, जब इस तरह रेखाएं हैं तो हरियाणा छूता थोड़ा रहेगा उन रेखाओं से। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे पहले इधर दिशा कौन सी है, दिशा का ज्ञान लेने खातर के है, इसका बीचों बीच प्लस का निशान लगा लो। पैन हमेशा कौन सी साइड में हो, पूर्व में, ऊपर कौन सी दिशा, उत्तर, नीचे कौन सी दिशा, दक्षिण, इधर कौन सी दिशा होगी, इधर कौन सी होगी, पश्चिम होगी। ठीक है, तो इधर दिशा है पूर्व। और हरियाणा का सबसे पूर्वी गांव कौन सा है, बार बार जिक्र हो चुका है, यमुनानगर का जो छछरौली तहसील का ताजेवाड़ा जो गांव जो है। ठीक है, ताजेवाड़ा, ये ताजेवाड़ा हरियाणा का क्या है, सबसे कौन सा बिंदु हो गया, हरियाणा का सबसे पश्चिमी बिंदु हो गया। ठीक है, इधर आ जाओ सिरसा, सिरसा जिले का एक गांव पड़ता है, गांव कौन सा है, सिरसा जिले का चौटाला गांव जो है। ठीक है, सिरसा जिले का चौटाला गांव जो है वो क्या करता है,
हरियाणा का कौन सा गांव सबसे पश्चिमी गांव है? सिरसा जिले का है, उरा जो उरा लिख दिया। चौटाला गांव सिरसा जिले का सबसे पश्चिमी गांव है हरियाणा का, डबावाली तहसील के अंदर पड़ता है। अब ये स्त्रियां पहले तो पड़ी थी अपन, अक्षांश रेखा स्त्रियां थी, ए का लंबा डंडा था। देशांतर रेखा है, पूर्वी देशांतर स्त्रियां, ये नु टेढ़ी रेखा है। इसका मतलब कोई ना कोई रेखा तो यमुनानगर के ताजेवाड़ा से होकर के भी निकलती होगी, और एक रेखा सिरसा जिले के डबावाली के चौटाला गांव से को छूकर भी निकलती होगी। तो जो रेखा सिरसा जिले के डबावाली के चौटाला गांव से होकर के निकलती है वो कौन सी है? 74 डिग्री 29 मिनट। 74 डिग्री 29 मिनट, यानी हरियाणा का पूर्वी देशांतर जो है वो 74 डिग्री 29 मिनट इस तरह से रेखा है, यूं लिख रहा 74 डिग्री 29 मिनट। अब एक रेखा ऐसी है जो ताजेवाड़ा गांव को छूती है, यानी हरियाणा का आखिरी गांव जो बसा वो कौन सा है? 77 डिग्री 36 मिनट, ठीक है, 77 डिग्री 36 मिनट, ठीक है, पूर्वी देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा। बात समझ में आएगी? ठीक है, समझ में आ गया। इधर वाली टेढ़ी रेखा नु ग्लोब के ऊपर खींचांगे तो कोई ना कोई एक रेखा तो इसने छुआ, उसका नाम क्या है? 74 डिग्री 29 मिनट। और इधर जो छुओगे उस रेखा का नाम क्या है? 77 डिग्री 36 मिनट जो है उस रेखा का नाम है। रेखा के दिनों का दो मारा गाम को जान दीजिए, रेखा तारा गाम में तो नहीं भी जाओ भाई। हरियाणा भी जमा कसूता है एक जना, उसकी बापी गला उसकी ठीक ठाक बातचीत होने लगी और वो कह कर वह आएगी तड़कन 10 बजे ही, और देख दिए उतनी कुआड़ खोले, कुआड़ खुड़काया, उल्टी बिकी, बोली ना जी फिर आऊंगी। 12 बजे सोचा ये बिक जूं, 12 बजे फिर कुआड़ खुड़काया और उसने कुआड़ खोले, देख दी फिर बोली ना जी फिर आऊंगी। शाम ने 3-4 बजे फिर जानू टेम सा लग गया, और कुआड़ खुड़काए, बोली ना जी फिर आऊंगी। देखते हैं रात लिकड़ गई, अगले दिन चाटी हुई वो 3 बार भाभी आली देख नो कह के बिक जिंदी। अगले दिन राय पहुंच लिया, अगले दिन बोले भाभी के बात से तो मैंने देख दिए नु बंदी फिर आऊंगी। बोले वो भी के करूं तो जद भी मैं तारा घर बढ़ते नहीं, बोले तो चम्मच हाथ में रखा था मैंने सोची आप खाना खाओ हो, गार्डन जोगी चम्मच तो हमारा कुआड़ में पाछा सांगल में टंगया कर रहा, बस उतनी चीज है हरियाणा। ठीक है, यानी जो है पूर्वी देशांतर कितना? 74 डिग्री 29 मिनट से लेकर के 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में क्या है? हरियाणा फैला हुआ है। अगर इन दोनों का गैप देखा, जैसे उसका 3 डिग्री 16 मिनट था उत्तरी अक्षांश का, पूर्वी देशांतर कितने पूर्वी देशांतरों के मध्य हरियाणा फैला हुआ? तो 3 डिग्री 8 पूर्वी देशांतरों के मध्य के फैला हुआ है हरियाणा फैला हुआ। ठीक है, यानी इसमें तरयोग हटाए दो। ठीक है, 3 डिग्री 8 मिनट जो है हरियाणा किसके बीच में? पूर्वी देशांतरों के मध्य फैला हुआ। ठीक है, एक चीज पढ़ी थी अपन है कि ये जो अक्षांश 29 डिग्री अक्षांश एक 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश एक रेखा थी जो हरियाणा का हिसार, भिवानी, रोहतक और सोनीपत यहां से होकर के गुजरती है। ठीक है, इसका मतलब या उत्तरी अक्षांश या हरियाणा के सर्वाधिक 29 डिग्री जो है हरियाणा के सर्वाधिक जिलों से होकर के गुजरती है, टेढ़ी रेखा। इसका मतलब कोई ना कोई खड़ी रेखा भी जो हरियाणा के सर्वाधिक जिलों से होकर के गुजरती है, और वो खड़ी रेखा या फिर वो पूर्वी देशांतर रेखा जो है वो कितनी है? वो कौन सी है? वो है 77 डिग्री। ठीक है, पूरी 77 डिग्री, और वह 77 डिग्री करते शुरू हो जाओ, पंचकुला तक शुरू हो जाओ। ठीक है, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फिर दिल्ली में को आ जाओ, गुड़गांव आ जाओ, फिर आ जाओ नू आ जाओ। ठीक है, पंचकुला 1, अंबाला 2, कुरुक्षेत्र 3, करनाल 4, पानीपत 5, सोनीपत 6, गुड़गांव 7 और मेवात 8, यानी डबल होगी इससे। यानी 77 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा हरियाणा के सर्वाधिक कितने जिलों से गुजरती है? 8 जिलों से होकर के गुजरती है। समझ में आ गया? 29, यानी देखो ये रेखा काल्पनिक रेखा ग्लोब के ऊपर या मिड रेखा होगी। ठीक है, ये इस तरह की रेखा ग्लोब के ऊपर आप देखोगे रेखाएं आपने मिलेगी, यानी या जो रेखा उर्को जाविया कौन सी है? 77 डिग्री 36 मिनट या रेखा है, या जो सिरसा के चौटाला गांव को टच करती हुआ रेखा कौन सी है? 74 डिग्री 39 मिनट। इसका मतलब 77 डिग्री 36 मिनट होगी, तो इस मड़ी उड़ना होगा तो कौन सी होगी? या रेखा कौन सी होगी? 77 डिग्री। और 77 डिग्री पूर्वी देशांतर हरियाणा के सर्वाधिक 8 जिलों से होकर के गुजरती है, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुड़गांव, मेवात। ठीक है, अब देखो इधर वाली ये होगी 29 डिग्री, ये होगी 77 डिग्री। इसका मतलब एकमात्र ऐसा जिला कौन सा है जहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटने को काम करती है? यानी 29 डिग्री पूर्वी 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 77 डिग्री पूर्वी देशांतर के ऊपर मुख्यालय के ऊपर बसा हुआ हरियाणा का एकमात्र जिला कौन सा है? कौन सा जिला दिखने लग रहा है? हरियाणा का जिला कौन सा देखा आपने? सोनीपत जिला जो है ये बसा हुआ। समझ में आएगी? उर्तक, उर्तक अगर, हाँ एक चीज और, हरियाणा की लंबाई, सॉरी चौड़ाई, यानी सिरसा जिले से लेकर के ये जो सिरसा जिले से लेकर के और ये जो है
इस गांव तक, यानी ताजेवाड़ा से लेकर के चौटाला गांव तक की जो है चौड़ाई पूछने का काम करे। कितना चौड़ा हरियाणा, लंबाई 363 है और चौड़ाई कितनी है 350 किलोमीटर हरियाणा की चौड़ाई। ठीक है, 350 किलोमीटर चौड़ाई है, लंबाई पूछे तो 363 किलोमीटर हरियाणा की लंबाई है इन दोनों के बीच की। उर तक सौदा सबका समझ में आ गया? चलो भाई, समझ में आ गया तो आगे चला, वीडियो रिपीट करके देख लियो। ठीक है, अब आ जाओ हरियाणा की दूरी। दूरी पढ़ाएंगे आप मील में, उसका किलोमीटर में भी देने का काम करते हैं। तो एक चीज आपने याद रखनी है कि एक मील, ठीक है, एक मील जो है कितने किलोमीटर के बराबर हो है, यह चीज आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, यानी एक मील, एक मील, एक मील जो है याद रखना अपना लगभग 1.60 किलोमीटर के बराबर हो। ठीक है, यानी एक मील में जो है कितने किलोमीटर हो है, तो एक मील में 1.60 किलोमीटर लगभग है, थोड़ा सा ऊपर नीचे उसका है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाओ हरियाणा की कर्क रेखा से दूरी, अरब सागर से दूरी, भूमध्य रेखा से दूरी। मील में बताऊंगा, किलोमीटर में 1.60 तक गुणा कर लियो। ठीक है, उत्तरी ध्रुव से दूरी, दक्षिणी ध्रुव से दूरी। ठीक है, हरियाणा कौन से ध्रुव के अंदर आता है? देखो ये ग्लोब हो गया, ग्लोब के दो टुकड़े कर दो, ऊपर वाला कौन सा हो गया उत्तरी, नीचे वाला कौन सा हो गया दक्षिणी। हरियाणा उरही बार तो रही आओ, तो हरियाणा किस कौन से गोलार्ध के अंदर आता है? उत्तरी गोलार्ध के अंदर आता है। इसका मतलब इसलिए जो हरियाणा की उत्तरी ध्रुव से दूरी की है कम है, दक्षिण ध्रुव से दूरी की है हरियाणा की ज्यादा। ठीक है, कर्क रेखा से कितनी है? तो कर्क रेखा से हरियाणा की दूरी कितनी है? तो याद रखना 300 मील है। अगर आपने इसने किलोमीटर में काटना तो 1.60, तो इसको आप गुणा कर लियो, पेपर में पूछ लियो तो। ठीक है, अरब सागर से हरियाणा की दूरी कितनी है? मील के अंदर आपने बतानी है। अरब सागर से दूरी 994.19 मील। ठीक है, 994.19 मील। ठीक है, 994.19 मील। भूमध्य रेखा से हरियाणा की दूरी कितनी है? 2007.77। ठीक है, 2007.77 मील जो है भूमध्य रेखा से दूरी है। मैंने पहले बताया उत्तरी ध्रुव के अंदर हरियाणा पड़ता है, तो उत्तरी ध्रुव में कम है 4210 है, और दक्षिण ध्रुव में लगभग डबल हो जाओगे। ठीक है, यानी 4210 मील लगभग है, या थोड़ा मोटा पॉइंट और होगा। और दक्षिण ध्रुव से जो है 8226 मील। ठीक है, दक्षिण ध्रुव से कितनी है? 8226 मील जो है वो हरियाणा की दूरी कौन सी है? दक्षिण ध्रुव की है। ठीक है, इनका एक दो बार आप पढ़ोगे, रट्टा मारोगे, कोई फंडा को नहीं, याद हो जाओगे। ठीक है, अब देखो भाई, अब आ जाओ हरियाणा की सीमा किस किस पड़ोसी राज्यों से लगने का काम करती है। राजस्थान में नए जिले बना दिए 53, पहले 50 थे, 3 इबोर बना दिए, 53 जिले राजस्थान के अंदर बने हैं। इसलिए वो सारे नए हिसाब के जीके जो सारा सौदा नया पढ़ने का काम करेंगे। देखो सबसे पहले यू दे रखा पूरा राजस्थान है। ठीक है, यानी सिरसा से लेकर के अरे ये जो मेवात तक जो है हरियाणा की सीमा जो है किससे टच करती है? राजस्थान से करने का काम करती है। पूरा सिरसा से लेकर पंचकूला तक हरियाणा की सीमा किसके साथ लगती है? पंजाब के साथ लगने का काम करती है। ठीक है, यमुनानगर से लेकर के पलवल तक जो है, सॉरी यमुनानगर से मेवात तक हरियाणा की सीमा देखो, या कैड रखिए उर तक। हरियाणा की सीमा किसके साथ लगती है? उरद दिख रखा उत्तर प्रदेश के साथ। ये हिमाचल प्रदेश हो गया। उरा हरियाणा की सीमा जो किसके साथ लगा है? उत्तराखंड के साथ लगा है। ठीक है, तो हरियाणा की सीमा जो है कुल सीमा 7 से लगती है, 5 जिसमें राज्य है और 2 के हैं केंद्र शासित प्रदेश। देखो मैप अपना दिखने लग रहा है। एक तो हरियाणा का जिला रोहतक हो गया, जिसकी सीमा किसी के साथ नहीं लगती, दिखने लग रहा है। ठीक है, रोहतक हो गया, और एक कौन सा हो गया? चरखी दादरी। थोड़ा सा बाहर फैला रखा, चरखी दादरी की सीमा किसी से नहीं लगती। 2 ऐसे जिले हैं सबने बेरा। हरियाणा एक लैंड लॉक्ड राज्य है, यानी लैंड लॉक्ड राज्य का मतलब क्या हो गया? जिसकी सीमा न पानी से लगती हो न किसी दूसरे देश से लगती हो। ठीक है, तो लैंड लॉक्ड जिले भी कौन से हरियाणा के, जो जिनकी सीमा किसी से नहीं लगती, ना राज्य से ना केंद्र शासित प्रदेश से, 2 होगी। हरियाणा के ऐसे जिले कितने हैं जिनकी सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती है? ऐसे जिले कौन से हो गए? तो हरियाणा के ऐसे जिले 2 तो ये हो गए किससे, और 2 ये हो गए झज्जर और गुड़गांव। केंद्र शासित प्रदेश से तो लागा है, झज्जर की भी लागा, गुड़गांव की भी लागा है। लेकिन नू पूछ ले कि हरियाणा के राज्य अवरुद्ध जिले कितने हैं, यानी जिनकी सीमा किसी भी राज्य के साथ नहीं लगती, फिर उत्तर हो जाएगा 4। ठीक है, और अवरुद्ध राज्य लैंड लॉक्ड राज्य कौन से हो गए? किसी भी किससे भी नहीं लगती, वो 2 हो गए। और जो किसी भी राज्य वाला पूछ ले तो फिर 4 हो गए। ठीक है, सबसे पहले उड़ना आ जाओ। हरियाणा जो है इधर दिशा का सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए आपको। इस तरह बीचों बीच एक निशान लगा लो। उरा ऊपर में कौन सी दिशा है? उत्तर है। नीचे कौन सी दिशा है? दक्षिण है। इधर कौन सी दिशा है? पश्चिम है, लिख भी रखा है। ठीक है, इधर इस साइड में इस साइड में कौन सी दिशा होगी? उरा होगी, पूर्व होगी। ठीक है, तो
हरियाणा का जो है राजस्थान कौन सी सीमा में लागा, दक्षिण पश्चिम के अंदर के लागा है, राजस्थान लागा है, ठीक है। पश्चिम हो गया और वैसे पूछो दक्षिण पश्चिम हो गया, ठीक है। राजस्थान लागा है। राजस्थान देखो, एक एक कोड याद रखना आपने, सबसे पहले हरियाणा का कोड आओगा, फिर राजस्थान का कोड अपन लिखना, ठीक है। तो हरियाणा का कोड सबसे पहले के है 7-8, यानी हरियाणा के 7 जिले राजस्थान के साथ में सीमा बनाने का काम करते हैं, जबकि राजस्थान के 8 जिले हरियाणा के साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं, ठीक है। पहले 7-7 थे, एक जिला बढ़ गया, ठीक है। लेकिन नू को नहीं, कई सारे जिले थे, उनकी सीमा लागणी बंद हो गई हरियाणा का गल। देखो हरियाणा के 7 जिले सबसे पहले कौन से हैं। हरियाणा जो है राजस्थान के साथ में जब सीमा बनाने का काम करा है, तो देखो मैप के अंदर आप देखने लग रहे हो, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, दादरी को नहीं हुआ, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नू, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। दादरी नहीं आएगा इसमें, मैप में थोड़ी सी अगला ने गलती कर रखी है। तो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात, ये 7 जिले जो हरियाणा के किसके साथ सीमा बनाने का काम करते हैं, ये 7 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाओ है। हरियाणा की सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगा है, तो हरियाणा की सबसे लंबी सीमा 1262 किलोमीटर जो है, सबसे लंबी सीमा हरियाणा की राजस्थान के साथ में लगा है, ठीक है। अब देखो राजस्थान के वो 8 जिले कौन से हैं, उनको आपने याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये ट्रिक याद रखनी है अपना राजस्थान के जिलों को याद रखने की। खेती लवर, खेती लवर, हनी को, डीजे चूरू, खेती लवर हनी को डीजे चूरू, ठीक है। खेती लवर हनी को डीजे चूरू, चूरू, ठीक है। खेती से एक नया जिला बना है खैरथल, खैरथल, ठीक है। लवर से कौन सा जिला है, अलवर। ऐसे हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ की सीमा भी लगा है, हनुमानगढ़, ठीक है। नी से पूरा लिखती हूं, नीम का थाना, नीम का थाना, इसकी सीमा भी हरियाणा का गल लगा है। को से कोटपुतली, कोटपुतली की भी सीमा हरियाणा से लगा है। डी से डींग, एक नया जिला बना है राजस्थान का। जी जे से झुंझुनू, झुंझुनू की सीमा भी, झुंझुनू की सीमा भी हरियाणा का गला लगा, ठीक है। और एक कौन सा बच गया, चूरू, ठीक है। खैरथल, अलवर, हनुमानगढ़, कोटपुतली, डींग, झुंझुनू और चूरू और नीम का थाना, ये वो 8 जिले हैं जिनकी सीमा हरियाणा के 7 जिलों के साथ में लगती है, राजस्थान के 8 जिले, ठीक है। अब देखो, यानी हरियाणा का वो जिला कौन सा है जिसकी सबसे लंबी सीमा पंजाब के साथ में साझा करता है, तो सबसे लंबी सीमा हरियाणा का वो कौन सा जिला है जो पंजाब के साथ में साझा करने का काम करता है, तो याद रखना सिरसा जिला सबसे लंबी सीमा साझा करता है, ठीक है। सबसे छोटी सीमा पूछ ले, पंजाब के साथ में सबसे छोटी सीमा कौन सा बना हुआ है, ये देखो फतेहाबाद, छोटी सी सीमा बना हुआ, ठीक है। यानी सबसे छोटी सीमा जो है वो राजस्थान के साथ में किस जिले की है, फतेहाबाद की है। सबसे लंबी सीमा कौन सा जिला बनाता है, सिरसा जिला सबसे लंबी सीमा बनाता है, ठीक है। पूरा समझ में आएगी। लेकिन अगर नू पूछ ले कि राजस्थान की सीमा के ऊपर बसा हुआ क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है, बड़ा पूछ ले तो सिरसा हो गया, वो भी हरियाणा का सबसे बड़ा है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सीमा पूछ ले तो भी हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है। तो सबसे छोटा जिला कौन सा हो गया, तो याद रखना राजस्थान की सीमा के ऊपर बसा हुआ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा हो गया, तो सबसे छोटा जिला है हरियाणा का रेवाड़ी जिला है। बात समझ में आएगी। कोड के अगला हरियाणा का रखना है, पछला अपन है उस राज्य का रखना है, ठीक है। तो जो है 7 जिले हरियाणा के हो गए, 7 कौन से हो गए, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नू, ठीक है। ये 7 जिले हरियाणा के, 8 ये बता दिए राजस्थान के। सबसे लंबी सीमा सिरसा की, सबसे छोटी सीमा फतेहाबाद की। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सीमा के ऊपर हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा हो गया, रेवाड़ी हो गया, ठीक है। अब आ जाओ इस साइड आ जाओ, कौन सी दिशा है, पूर्व। पूर्व के अंदर जो है हरियाणा किसके साथ में सीमा साझा करने का काम करता है, तो पूर्व के अंदर जो हरियाणा, सबने बेरा उत्तर प्रदेश और यमुना नदी वो है। हरियाणा के बीच में सदा नीरा नदी, बारामासी नदी, यम की बहन वो यमुना नदी जो है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में क्या करती है, सीमा रेखा बनाने का काम करती है। देखो कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं हरियाणा के, यमुनानगर, करनाल, पानीपत 3, सोनीपत 4, फरीदाबाद 5, पलवल 6 और मेवात 7, ठीक है, नू 7। यानी यूपी के साथ में हरियाणा के जो है कितने जिले हैं, तो याद रखना 7 जिले हैं और यूपी के 6 जिले हैं, ठीक है।
हरियाणा के राजस्थान के साथ में भी 7 जिले सीमा बनाते हैं और यूपी के साथ में भी हरियाणा के 7 जिले सीमा बनाते हैं। ठीक है, यूपी के कितने जिले हरियाणा के साथ में सीमा बनाओ? 6 जिले। राजस्थान के कितने जिले हरियाणा के साथ में सीमा साझा करते हैं? उत्तर के हो जाएगा 8 जिले। राजस्थान में अब टोटल 53 जिले हो गए हैं। ठीक है, 17 बढ़ाए थे, 3 और बढ़ा दिए, टोटल 53 जिले राजस्थान के अंदर हो चुके हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर देखो उड़ता शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश की सीमा हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो है सबसे बड़ा जिला कौन सा, यानी सबसे लंबी सीमा यूपी के साथ में कौन सा जिला बनाने का काम करता है? तो याद रखना करनाल जो है सबसे लंबी सीमा बनाने का काम करता है। सबसे छोटी सीमा देखो, या सिर्फ थोड़ी ही बनावट है या थोड़े ही कोना हो रहा है, तो सबसे छोटी सीमा हरियाणा का उत्तर प्रदेश के साथ में कौन सा जिला बनाने का काम करता है? नू जो है सबसे छोटी सीमा बनाने का काम किसके साथ करता है? उत्तर प्रदेश के साथ में करता है। ठीक है, अगर नू पूछ ले हुआ है कि उत्तर प्रदेश की सीमा के ऊपर अक्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? अक्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा हो गया? तो फरीदाबाद जो है, याद रखना फरीदाबाद जो है इसके ऊपर बसा हुआ, यानी फरीदाबाद जो है उत्तर प्रदेश की सीमा के साथ लगता हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। ठीक है, सबसे लंबी सीमा करनाल की, सबसे थोड़ी सीमा किसकी है? नू की या मेवात की। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से इस सीमा के ऊपर सबसे छोटा कौन सा जिला हो गया? फरीदाबाद हो गया। और सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सीमा के ऊपर कौन सा हो गया? करनाल हो गया। ठीक है, बड़ा करनाल छोटा फरीदाबाद, बड़ा करनाल छोटा फरीदाबाद, क्षेत्रफल की बात है। सीमा के अंदर भी बड़ा करनाल, लेकिन छोटा सीमा जो है वो किसका हो जाएगा? नू का हो जाएगा। उर तक समझ में आ गया? चलो भाई आगे चलते हैं। ठीक है, लीसो ऐप आप सभी डाउनलोड कर सकते हो। सारे नोट्स जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको देता रहूंगा। उसमें डेली क्विज भी चला है जीके परवीन उड़ान चैनल के अंदर, उसको भी आप सब्सक्राइब करने का काम करें। ठीक है, टेलीग्राम चैनल के ऊपर। पंजाब, पंजाब के साथ में भी यह स्थिति है। उत्तर प्रदेश में क्या थी? 7-6 थी। पंजाब हरियाणा के 6 जिले, पंजाब हरियाणा के 7 जिले, और पंजाब के कितने जिले हरियाणा के साथ सीमा साझा करते हैं? 6 जिले। यूपी वाला काम देखो, पंजाब कौन से जिले हैं हरियाणा के जो पंजाब गला? पंचकूला 1, अंबाला 2, कुरुक्षेत्र 3, कैथल 4, जींद 5, फतेहाबाद 6, सिरसा 7। ठीक है, यानी ये 7 जिले जो है उड़ता लग जाओ, अरे सारा यू पंजाब है गया उर तक का। ठीक है, यानी हरियाणा के 7 जिले पंजाब के साथ सीमा साझा करते हैं, जबकि पंजाब के कितने जिले हरियाणा के साथ में सीमा साझा करते हैं? 6। यूपी और पंजाब का बराबर है, 76 कोड है। आगे हरियाणा रखना, पाछा पछला स्टेट रखना, 76। इतनी बात याद हो जाओगी। ठीक है, देखो पंजाब की सीमा के ऊपर हरियाणा का सबसे बड़ा जिला, यानी सबसे ज्यादा सर्वाधिक सीमा जिसकी पंजाब के साथ लगती है, वो जिला कौन सा हो गया? यानी सबसे बड़ी पंजाब के साथ में सबसे बड़ी सीमा साझा करने वाला। तो पंजाब के साथ में सबसे बड़ी सीमा किसकी लगती है? तो आपने याद रखना है हरियाणा के सिरसा जिले की पंजाब के साथ सबसे बड़ी सीमा। सबसे छोटी सीमा पंजाब के साथ हरियाणा के किस जिले की है? देख लियो, कुरुक्षेत्र थोड़ा हला करना है, सबसे छोटी। तो सबसे छोटी सीमा पंजाब के साथ में किसकी? हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले की पंजाब के साथ में सबसे छोटी सीमा लगा है। वो आ जो कि पंजाब की सीमा के ऊपर क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा बसा हुआ है? तो छोटा जिला कौन सा हो गया? पंचकूला। यानी पंजाब की सीमा के ऊपर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा हो गया? तो याद रखना PKL, पंचकूला पंजाब की सीमा के ऊपर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। पंजाब की सीमा पर क्षेत्र, पंजाब और राजस्थान दोनों की सीमा पर क्षेत्रफल में बड़ा जिला कौन सा हो गया? सिरसा जिला। पंजाब और राजस्थान दोनों में जो सीमा के ऊपर बना हुआ सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, सिरसा जो है पंजाब के 3 जिले जो है पंजाब के 3 जिलों के साथ में क्या करता है? सीमा साझा करने का काम करता है। ठीक है, अगला आ जाओ, पंजाब पढ़ लिया, राजस्थान पढ़ लिया, उत्तर प्रदेश पढ़ लिया। हिमाचल प्रदेश देखो, या सीमाएं उड़ता शुरू होगी, या हिमाचल प्रदेश की सीमाएं इस तरह। ठीक है, हिमाचल प्रदेश HP। हिमाचल प्रदेश के जो है हरियाणा अगर रखना 3, हिमाचल प्रदेश के 2, कौन से? सोलन और सिरमौर। ठीक है, सोलन और सिरमौर। हिमाचल प्रदेश के सोलन और सिरमौर, यानी हरियाणा के 3 जिले और हिमाचल प्रदेश के कितने जिले हैं? 2 जिले, सोलन और सिरमौर दोनों जो है सीमा बनाने का काम कर। हरियाणा के कौन से हो गए? पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, 3 जिले हिमाचल के साथ। हिमाचल के 2 जिले कौन से हो गए? सोलन और सिरमौर जो है, ये दोनों जिले जो है सीमा बनाने का काम करते हैं। रोज नए कपड़े बदल कर जाऊं कहां और बाल सजाऊं किसके लिए? रोज नए कपड़े बदल कर जाऊं कहां और बाल सजाऊं किसके लिए? वो शख्स तो शहरी छोड़ के अब मैं आऊं जाऊं किसके लिए? सुन पड़ी है घर की फिजा इन खाली कमरों में, सुन पड़ी है घर की फिजा इन खाली कमरों में, जफर समा जलाऊं किसके लिए? वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया अब मैं आऊं जाऊं किसके लिए? ठीक है,
समझ में आएगी। हरियाणा के 2-3 जिले, हिमाचल के 2 जिले जो आपस में सीमा बनाने का काम करते हैं। अब नो आ जाओ कि हिमाचल प्रदेश के साथ में हरियाणा का कौन सा जिला सबसे लंबी सीमा रेखा बनाने का काम करता है। हिमाचल का गलत, देखो एड तो शुरू हो जाओ आएगी, ठीक है। यानी हिमाचल के साथ में सबसे लंबी सीमा बनाने वाला जिला कौन सा हो गया, तो याद रखना है हरियाणा का पंचकुला जिला जो है हिमाचल प्रदेश के साथ में क्या बनाता है, सबसे लंबी सीमा रेखा बनाने का काम करता है। कौन सा बनाव है, हिमाचल के साथ में सबसे लंबी सीमा रेखा बनाने का काम पंचकुला करता है। और सबसे छोटी देखो यूर छोटा हा बीच में कोणों में फंस रहा है, सबसे छोटी सीमा बनाने का काम कौन सा करता है, हिमाचल प्रदेश के साथ में अंबाला जिला सबसे छोटी सीमा बनाने का काम करता है। ये बात है हिमाचल प्रदेश की सीमा के ऊपर क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा जिला, हिमाचल प्रदेश की सीमा के ऊपर बसा हुआ क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा जिला कौन सा है, कौन सा है। क्षेत्रफल में तो तीना का लागा है, ईंधनवा से कम किसका, पंचकुला का है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सीमा पर बसा हुआ सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो आपने याद रखना पंचकुला जिला सबसे छोटा है, ठीक है। चंडीगढ़ आ जाओ, चंडीगढ़ हरियाणा प्रदेश की राजधानी है, तो याद रखना चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़ से मात्र जो है सिर्फ एक ही किसकी लागा है, सिर्फ पंचकुला जो है, हाँ जी पंचकुला जो है, पंचकुला की सीमा लगती है चंडीगढ़ से, हाँ जी बोलो, ठीक। यानी सिर्फ एक ही जिले जो है, एक ही जिले की सीमा लगती है चंडीगढ़ से, सिर्फ किसकी लागा है, पंचकुला की सीमा लगती है, ठीक है। एक रह गया अपना जो उत्तराखंड, ठीक है। सबसे लंबी सीमा हरियाणा की किसके साथ लागा, राजस्थान के साथ 1262 किलोमीटर। और सबसे छोटी सीमा याद रखना वो किसका गला लगा है, उत्तराखंड के साथ में लगा, यूके, उत्तराखंड के साथ में 11 किलोमीटर, ठीक है। यूके का कोड 11 है, 11 यानी एक जिला हरियाणा का और एक जिला उत्तराखंड का, ठीक है। हरियाणा का कौन सा जिला है, हरियाणा का यमुनानगर जिला उत्तराखंड के साथ में सीमा बनाने का काम करता है। और उत्तराखंड का जिला कौन सा है, देहरादून जो है यह सीमा बनाने का काम करता है। यानी उत्तराखंड का एक जिला, हरियाणा का एक जिला सीमा रेखा बनाने का काम करता है। यूके, उत्तराखंड जो है एकमात्र राज्य है, ठीक है, उत्तराखंड के है एकमात्र राज्य है जो क्या करता है, हरियाणा के साथ में जलीय सीमा साझा करने का काम करता है, ठीक है। हरियाणा के साथ में जलीय सीमा साझा करने का काम कौन सा राज्य करता है, तो आपने याद रखना वो कौन सा है, उत्तराखंड हो गया, ठीक है। अब आ जाओ दिल्ली, भारत की राजधानी। देखो हरियाणा तीन ओर से घेरे हुए हैं, ऊपर कौन सी दिशा, उत्तर, इस साइड कौन सी दिशा होगी, पश्चिम, इस साइड कौन सी होगी, दक्षिण। यानी पूर्व को छोड़ करके हरियाणा जो है दिल्ली को कितने ओर से घेरे हुए हैं, तीन ओर से घेरे हुए हैं, ठीक है। हरियाणा के कितने जिलों की सीमा दिल्ली के साथ लगती है, एक सोनीपत की लाग है, रोहतक की कौन लाग दी, कट गए हो। नंबर 2 जज्जर, नंबर 3 गुड़गांव, नंबर 4 कौन सा हो गया, फरीदाबाद। यानी दिल्ली के साथ में हरियाणा के कितने जिले जो है सीमा साझा करने का काम करते हैं, तो याद रखना दिल्ली के साथ में हरियाणा के 4 जिले सीमा साझा करने का काम करते हैं। दिल्ली के साथ में सर्वाधिक लंबी सीमा हरियाणा के किस जिले की लगती है, तो सब लंबी सीमा जो है वो गुरुग्राम जो है, गुरुग्राम की सबसे लंबी सीमा है। और सबसे छोटी सीमा दिल्ली के साथ में कौन सा जिला बनाने का काम करता है, तो सबसे छोटी कौन सी होगी, फरीदाबाद जो है, फरीदाबाद सबसे छोटी सीमा दिल्ली के साथ में बनाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दिल्ली की सीमा के ऊपर बसा हुआ हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है, बहुत आसान सा प्रश्न, छोटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और फिर छोटा। क्षेत्रफल की दृष्टि से दिल्ली के साथ में हरियाणा का बड़ा जिला कौन सा है, तो आपने याद रखना है सोनीपत है। अगर नो पूछ ले सबसे ज्यादा लंबी सीमा किसकी लागत, तो फिर उत्तर हो जाएगा गुड़गांव। और नो पूछ ले कि दिल्ली के साथ में हरियाणा का कौन सा जिला लगता है जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा, फिर उत्तर क्या हो जाएगा, सोनीपत हो जाएगा। और छोटा कौन सा हो गया, तो छोटा क्या हो गया आपका, फरीदाबाद हो गया छोटा, ठीक है। तीन ओर से घेरे हुए है दिल्ली को। उर तक श्रोता समझ में आ गया। अब देखो भाई आप ये जिले देखने लग रहे हैं, 44,212 वर्ग किलोमीटर के अंदर हरियाणा प्रदेश फैला हुआ है, ठीक है। इनका जिक्र हो लिया। अच्छा हरियाणा का हृदय जींद को बोल रहा, सर्वाधिक सीमा सबसे ज्यादा हरियाणा का कौन सा जिला सीमा बनाने का काम करता है, तो याद रखना हरियाणा का जींद जिला जो है 7 जिलों से सीमा बनाने का काम करता है। कितने जिलों से, 7, फतेहाबाद, हिसार, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कैथल, 7 जिलों से सीमा बनाता है जींद। नंबर 2 हरियाणा का रोहतक जिला है, ठीक है। दूसरे नंबर के ऊपर हरियाणा का रोहतक जिला जो है 6 जिलों से सीमा बनाने का काम करता है। हरियाणा के 2 जिले ऐसे हैं, सिरसा और पंचकुला।
सिरसा और पंचकुला, जो केवल एक एक जिले से सीमा बनाते हैं, ठीक है। सिरसा और पंचकुला हरियाणा के, सिरसा किसका गला बनाओ, फतेहाबाद का गला बनाओ, पंचकुला किसका गला बनाओ, अंबाला का गला। यानी हरियाणा के ऐसे जिले कौन से जो केवल एक एक जिलों से सीमा बनाने का काम करते हैं, वो जिले कौन से हो गए, एक एक से, सिरसा और पंचकुला जिला, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का स्थान कौन सा है, 20वां है भारत में। और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है भारत में, 18वां स्थान है हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है भाई। यह भूगोल की पहली क्लास थी। कमेंट कर दियो आपने कैसी लगी, अगर आपने ठीक लगी होगी, कमेंट आपके पॉजिटिव आओगे तो अगली क्लास फिर बनाता रहूंगा। जय हिंद, भारत माता की जय हो।